नमस्कार, मैं हूं क्षमा त्रिपाठी और मेरे पीछे आप जिस तरीके का माहौल देख रहे हैं उससे आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग आए हैं डांडिया उत्सव में। और इस वक्त मेरे साथ है विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त मंत्री बजरंग बागड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम और अम्बे मात की जय। जैसा कि आज जो है आखिरी नवरात्र अभी चल रहे हैं और आप भी जो है नवरात्र के उत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे इस उत्सव की शाम के लिए? भारतीय संस्कृति देवी प्रधान, देवी केंद्रित संस्कृति है और नवरात्रा, चैत्र का नवरात्रा और ये शारदीय नवरात्रा इस देवी के प्रति अपनी भक्ति और अपने समर्पण का प्रदर्शन करने के का एक माध्यम है। गुजरात में गरबा और डांडिया के नृत्य के साथ में उल्लासपूर्ण एक भक्ति का प्रदर्शन का यह अवसर है। जहाँ जहाँ गुजराती प्रवासी दिल्ली में भी हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जहाँ जहाँ है वहाँ पर ये अम्बे मात की भक्ति का ये अवसर है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद का तो ये प्रयास ही है कि हमारी जितनी भी सांस्कृतिक सामाजिक धरोहर हैं, परंपराएं हैं, वो अक्षुण्ण रहें, आगे बढ़ें और आने वाली पीढ़ियों में इन सब परंपराओं की जड़ मजबूत रहे। इसलिए यहाँ आके बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि गरबा जो है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक अटूट उदाहरण होती है और दिल्ली में गरबा देखना अपने आप में एक आनंदपूर्ण स्थिति होती है। यहाँ पर आप जब आए तो आपको किसका डांडिया अच्छा लगा या गरबा अच्छा लगा? ये गरबा तो अभी तक हुआ जो उसमें गुजरात के मूल निवासी जो अपने बंधु बहनें हैं उनका गरबा तो एक आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक या क्लासिकल गरबा था। और जो दिल्ली के मेरे जैसे निवासी हैं जो गुजराती नहीं है उनका गरबा वो एक बीट पर, ताल पर थिरकने का गरबा था। लेकिन बहुत अच्छा डांडिया अभी प्रारंभ हुआ है। तो डांडिया में भी वही बात है कि जो गुजराती मूल के बंधु और बहनें हैं उनका बड़ा अच्छा है और मेरे जैसे जो बाहर के हैं उनको बीट पर एक तरह से नाचने का शौक है, उनके खुशी में सम्मिलित होने का एक अवसर है। इसलिए गरबा और डांडिया दोनों ही सुंदर हैं। क्योंकि भारत 24 संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देता है और इन नवरात्र के दिनों में हमने घूम के हर जगह का गरबा और डांडिया देखा। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल गरबा को बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है, उसमें देखा जाता है कि फुहड़ता आ गई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो मैं पिछले 1 घंटे से गरबा देख रहा हूँ इसमें तो कोई फुहड़ता का कोई अंश भी नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत गुजराती समझ लेता हूँ। मैं जब 10 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहा, वहाँ भी भारतीय समुदाय गुजराती हो नहीं हो यह गरबा और डांडिया का आयोजन करता ही था। तो जितने भी गीत हैं गरबा के मैं थोड़े बहुत जानता हूँ, एक भी गीत गरबा के पारंपरिक गीतों से अलग यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये सही है, कई जगह फिल्मी गीतों की ट्यून पर या फिल्मी गीतों के साथ में आधुनिकता के नाम पर इस प्रकार की एक फुहड़ता धीरे धीरे आ रही है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन भारतीय जो हमारे ये धार्मिक उत्सव है, धार्मिक से ये सांस्कृतिक बना, सामाजिक बना, उनका जो मूल स्वरूप है उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और कम से कम फुहड़ता के लिए तो इन सब में कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। और जैसा कि अभी हमने देखा कि पीछे जिस तरीके से सभ्य और शालीन तरीके से माँ भगवती की आराधना की जा रही है, तो क्या आप भी इसमें पैर थिरकाएंगे? मैं तो बैठा कुर्सी पर बैठा पैर थिरका ही रहा था। तो मतलब आपका जो मनन है वो बैठे नहीं, लेकिन वो एक उम्र भी हो गई है और अब आउट ऑफ टच और प्रैक्टिस से बाहर भी हो गए। वरना इच्छा तो करती है कि साथ में जाकर के सबके साथ में मिलें, लेकिन बाकी सब इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं जाके घुसूंगा तो उन सब की इम्पैक्ट हो जाएगा। इसलिए दूर से ही उनको आशीर्वाद देना, प्रोत्साहित करना अच्छा लगता है। क्योंकि जो शरदीय नवरात्र है, कहा जाता है शरदीय नवरात्र जैसे ही खत्म होते हैं तैसे ही सर्दियाँ आनी शुरू हो जाती है। इस नवरात्र की आपको सबसे बड़ी विशेषता क्या लगती है? 2 साल के कोविड के एक आपातकाल के बाद में जो भी कुछ अभी पिछले 6 महीनों से घटित हो रहा है, बहुत ही उन्मुक्त और खुले वातावरण में हो रहा है। इसलिए 2 साल के ये बंदिश के बाद के नवरात्रा या सारे ये उत्सव, इसलिए जिस प्रकार के उत्साह से, जोश से सारे पूरा समाज इन उत्सवों में सम्मिलित हो रहा है, अपने आप में यह अनुभूति देता है कि कैसी भी महामारी हो, कैसी भी विपत्ता हो, भारतीय संस्कृति का मूल
बिल्कुल अक्षुण्ण है और जो ही समय मिलता है वो अपने पूरे रूप में प्रस्फुटित होता है। चलिए, भारत 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। अम्बे मात की जय। तो ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बजरंग बागड़ा जी और दिल्ली से लोकेंद्र के साथ मैं क्षमा त्रिपाठी।